क्या अंतरिक्ष में छिपे एलियंस धरती की रेकी कर रहे हैं? क्या था 2017 में धरती के पास से गुजरा ओमुआमुआ? अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब के सनसनीखेज दावे के बाद दुनिया में फिर से चर्चा गर्म हो गई है कि क्या वास्तव में साल 2017 में कोई एलियन शिप हमारे सौरमंडल से होकर गुजरा था? क्या वो एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो हमारे सौरमंडल की रेकी कर रहा था? क्या हकीकत में कोई एलियन टेक्नोलॉजी वाला शिप हमारे सौरमंडल में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है? क्या हमारी धरती और हमारे सौरमंडल पर कोई एलियन सभ्यता पर नजर रख रहा है? क्या धरती पर एलियंस के देखे जाने और उड़न तश्तरियों से सामना होने के दावे वास्तव में सच्चे हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही बताएंगे कि ओमुआमुआ क्या है और ये कैसे धरती के अंत की ओर इशारा करके पलक झपकते ही वैज्ञानिकों की आंखों से ओझल हो गया। 19 अक्टूबर 2017 को हवाई में लगे पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम यानी पैन स्टार्स ने पहली बार किसी परग्रही चीज की तस्वीर कैप्चर की थी। करीब 1.4 बिलियन पिक्सल्स वाली दुनिया की सबसे बड़े डिजिटल कैमरों वाला ये टेलीस्कोप सबसे पहले रोशनी की एक छोटी सी किरण को हमारी आकाशगंगा में आते देख चुका था। पहले तो इसे एक सामान्य उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह समझा गया, लेकिन जैसे जैसे यह आकाशगंगा में दाखिल हुआ इसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कोई आम उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह नहीं है, बल्कि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आज तक वैज्ञानिकों ने देखा ही नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया ओमुआमुआ, जिसका मतलब होता है सुदूर किसी जगह से पहली बार आने वाला संदेशवाहक। वैज्ञानिक ओमुआमुआ की तस्वीरें और वीडियो देखकर हैरान थे, क्योंकि इसकी व्याख्या दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं कर पा रहा था। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि सिगार के आकार की ये कोई अंतरिक्ष चट्टान या किसी ग्रह से टूटा हुआ कोई अंतर्ग्रही यानी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिस बेहद तेज रफ्तार से ये हमारी आकाशगंगा में एंटर कर रहा था वह वैज्ञानिकों का सिर चकरा देने वाला था। ओमुआमुआ का आकार एफिल टावर से भी ज्यादा बड़ा था। इसकी लंबाई 1312 फीट यानी करीब 400 मीटर थी, जबकि इसकी मोटाई करीब 131 फीट यानी 40 मीटर थी। वैज्ञानिक इतने भारी भरकम आकार वाले इंटरस्टेलर ओमुआमुआ की इतनी रफ्तार से हैरान थे। इसकी रफ्तार थी 1,96,000 मील प्रति घंटा यानी 3,14,280 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 87.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ध्वनि की रफ्तार से 254 गुना ज्यादा तेज। इस रफ्तार से ओमुआमुआ को दिल्ली से मुंबई तक जाने में महज 13 सेकंड लगेंगे, जबकि भारत से अमेरिका तक पहुंचने में मात्र 155 सेकंड्स लगेंगे। ओमुआमुआ जिस तरह से सूरज के पास से होकर गुजरा और बेहद तेजी से मुड़ा, वो बता रहा था कि ये अनजानी चीज हमारे सौरमंडल की थी ही नहीं, ये कहीं और से आई थी। धरती के करीब से गुजरने के दौरान ये जिस रफ्तार से गुजरा वो सिर्फ सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं हो सकती थी। वैज्ञानिकों को पक्के तौर पर यकीन था कि ये कोई साधारण क्षुद्र ग्रह या कोई एस्टेरॉयड नहीं है। हालांकि ये किसी क्षुद्र ग्रह जैसा ही दिख रहा था। क्षुद्र ग्रहों में बर्फीली सतह होती है। ये अंतरिक्ष में अपने सफर के दौरान एक छोटी पूंछ जैसी रेखा अपने पीछे छोड़ते हैं, जो कि सूरज के करीब से गुजरने के कारण उनके वाष्पीकरण के कारण बनती है। ओमुआमुआ वैज्ञानिकों को हैरान तो कर रहा था, लेकिन उनके पास इससे ज्यादा कुछ जानकारी थी नहीं कि इस पर और ज्यादा चर्चा होती। लेकिन साल 2019 में हुई एक घटना ने वैज्ञानिकों को ओमुआमुआ के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल साल 2019 में बोरिसोव नाम का एक क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल में दाखिल हुआ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं था कि वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ रिसर्च कर दे। इसकी एंट्री ओमुआमुआ जैसी ही थी, लेकिन रफ्तार सामान्य क्षुद्र ग्रह वाली रेंज में थी। इसने वैज्ञानिकों को ओमुआमुआ के बारे में दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस बात की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे कि सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ओमुआमुआ इतनी तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। उन्हें आशंका थी कि ओमुआमुआ की तेज रफ्तार के पीछे हो न हो कोई दूसरा कारण जरूर है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सूरज की तरफ बढ़ने के दौरान ओमुआमुआ का सूरज की ओर का हिस्सा तेजी से वाष्पीकृत हुआ। इसने ओमुआमुआ को रॉकेट की तरह धक्का दिया और इसकी रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया होगा। लेकिन इस थ्योरी के साथ एक दिक्कत ये थी कि ओमुआमुआ में न तो इस तरह की कोई गैस निकलती दिख रही थी, न ही अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के दौरान अपने पीछे कोई पूंछ जैसा कुछ बना रहा था। वैज्ञानिक हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने डेटा एनालिसिस में पाया कि जिस रफ्तार से ओमुआमुआ सूरज के पास आकर तेजी से मुड़ा, सामान्य एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रहों को वो रफ्तार नहीं मिलती। वैज्ञानिकों को ओमुआमुआ को संदेह की नजरों से देखने का एक और कारण था।
वो ये कि अगर सूरज के करीब से गुजरने के कारण इसकी रफ्तार बढ़ी थी तो ये आगे बढ़ने पर धीरे धीरे कम होनी चाहिए थी, लेकिन डिफ्लेक्शन के बाद आगे बढ़ने पर भी ओमुआमुआ की रफ्तार घटी नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धरती के फिजिक्स के नियम के मुताबिक ऐसा होना चाहिए था। ओमुआमुआ का यही व्यवहार इसे सामान्य क्षुद्र ग्रह न मानने की बड़ी वजह बन रहा था, जिसके बाद कई वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी कि ओमुआमुआ ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हो सकता है जो अपनी ही ऊर्जा से चलता हो, यानी ये किसी तरह की उड़न तश्तरी या फिर UFO हो सकता है जिसमें उसे रफ्तार देने की कोई एलियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हो। वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे कि अगर ओमुआमुआ किसी बड़े ग्रह का टूटा हुआ टुकड़ा है तो वो कौन सा ग्रह है और ये कितना पुराना है, क्योंकि इसकी बेहद तेज रफ्तार के कारण इंसान का बनाया कोई भी टेलीस्कोप ओमुआमुआ के साफ और उतनी अच्छी तस्वीरें नहीं ले पाया जिससे इन सवालों का जवाब वैज्ञानिक तलाश पाते। इन्हीं बातों ने ओमुआमुआ के रहस्य को और गहरा दिया था। कुछ बेहद उत्साही वैज्ञानिकों ने इस बात की व्याख्या की कि ओमुआमुआ क्या हो सकता है और ये कहां से आया हुआ हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब ने ओमुआमुआ को एक एलियन स्पेसक्राफ्ट बताया था। उन्होंने सूरज के पास से गुजरते वक्त इसकी रफ्तार के लगातार बढ़ने का कारण भी एक्सप्लेन किया। प्रोफेसर लोएब के मुताबिक एलियन स्पेसक्राफ्ट ओमुआमुआ को ऊर्जा लाइट सेल्स से मिलती रही होगी। इसी तकनीक पर इंसान अंतरिक्ष यान बनाता है जो सूरज के रेडिएशन को झोंके से आगे बढ़ने की ताकत पाता है। प्रोफेसर लोएब की यह थ्योरी ओमुआमुआ के बारे में उठ रहे इस सवाल का जवाब दे रही थी कि क्यों आगे की ओर बढ़ने के दौरान ओमुआमुआ के पीछे गैसों की कोई पूंछ नहीं बन रही थी। लेकिन यह थ्योरी इस बात को भी मजबूत कर रही थी कि ओमुआमुआ कोई सामान्य एस्टेरॉयड नहीं है। लोएब ने बताया कि सूरज के करीब से गुजरते वक्त सोलर रेडिएशन के झोंके ने ओमुआमुआ को बेहद तेजी से आगे धकेल दिया। इस प्रक्रिया में ना तो धुआं निकलता है और ना ही गैस, बस फोटोन बाउंस होता है जो रोशनी के रिफ्लेक्शन जैसा ही होता है। इस पूरी प्रक्रिया को उसी तरह समझा जा सकता है जैसे समंदर में चलने वाले बड़े बड़े पाल वाले जहाज हवा के झोंके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओमुआमुआ के केस में ऐसा तब ही मुमकिन था जब ओमुआमुआ कुछ ही मिलीमीटर मोटा होता और हद से ज्यादा विस्तार वाला होता, जबकि ओमुआमुआ की लंबाई एफिल टावर जितनी थी और चौड़ाई 30 फीट से ज्यादा। ऐसे में सिर्फ एक ही थ्योरी बचती है कि ओमुआमुआ को इतनी तेज रफ्तार सिर्फ तब मिल सकती है जब इसे किसी एलियन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया हो। इसमें प्रोपल्शन के लिए एलियन फ्यूल या एलियन टेक्नोलॉजी लगी हो। ये सब तब मुमकिन था जब ओमुआमुआ के पीछे कोई अंतर्ग्रही इंटेलिजेंस काम कर रहा हो, यानी ये एलियंस का बनाया स्पेसक्राफ्ट हो। क्योंकि बिना गुरुत्व बल के अंतरिक्ष में आगे बढ़ता कोई क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड अपने पीछे धुएं या गैस की कोई पूंछ जरूर बनाता है, भले ही वो छोटी सी ही क्यों ना हो। लेकिन ओमुआमुआ के एलियन स्पेसक्राफ्ट होने या ना होने की कोई प्रमाणित थ्योरी आज भी नहीं है, सिवाय इसके कि ओमुआमुआ को दुनिया के बेहद प्रतिष्ठित हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब एलियन स्पेसक्राफ्ट मानते हैं। हालांकि इसके बाद भी ओमुआमुआ पर कई रिसर्च ने शोध किया। कुछ ने इसे प्लूटो जैसे ग्रह की टूटी हुई डिबरी बताया। साल 2021 में यानी इसी साल एरिजोना के 2 रिसर्चर्स ने ओमुआमुआ पर शोध किया। उन्होंने इसे किसी ग्रह में टक्कर के कारण हुए भयानक विस्फोट से बना हुआ बताया। इस महाविस्फोट में ग्रह के टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में फैल गए होंगे। 40 से 50 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में दूर कहीं हुआ यह विस्फोट ओमुआमुआ के बनने का कारण बना। लंबे समय तक अंतरिक्ष से भटकने और तमाम आकाश गंगाओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ओमुआमुआ को यह बेहद तेज रफ्तार मिली होगी। रिसर्चर्स ने अब ये दावा किया है कि उन्होंने अंतहीन अंतरिक्ष के इस अनजाने यात्री को पहचान लिया है। यह न तो कोई एस्टेरॉयड है और न ही कोई क्षुद्र ग्रह। हालांकि वैज्ञानिक अब तक किसी सटीक नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ओमुआमुआ की बाहरी सतह बर्फीली होगी जिसने सूरज के नजदीक से गुजरते वक्त इसे रॉकेट इफेक्ट दे दिया होगा और ये अकल्पनीय रफ्तार से हमारी आकाशगंगा से होकर गुजर गया होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ओमुआमुआ नाइट्रोजन बर्फ का बना हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे संरचना प्लूटो की रही होगी या नेपच्यून के उपग्रह टाइटन की। रिसर्चर्स की टीम ने दावा किया है कि साल 2017 में हमारे सोलर सिस्टम में घुसपैठ करने वाला यह अंतर्ग्रही मेहमान ओमुआमुआ इससे पहले यानी 1995 में भी हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो चुका है। अपने भ्रमण पथ पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ यह इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में 26 साल की यात्रा के दौरान अपनी सतह पर जमी नाइट्रोजन बर्फ खो चुका होगा। इस बार जब 2021 में यह मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में आया तो इसकी 95% नाइट्रोजन बर्फ अंतरिक्ष में गल चुकी थी, लिहाजा इसे पहचाना नहीं जा सका। तो भले ही
ओमुआमुआ के रहस्य से पर्दा उठ चुका हो, लेकिन कई वैज्ञानिकों द्वारा दूसरे ग्रहों पर जीवन की अवधारणा इंसानी सोच को विस्तार देने के लिए प्रेरित करती रही है। फिलहाल ओमुआमुआ हमारी आकाशगंगा से बाहर जा चुका है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ओमुआमुआ के घुसपैठ ने वैज्ञानिकों को रिसर्च की नई राह दिखा दी है। वैज्ञानिक प्रोजेक्ट लायरा के तहत ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में अगर ऐसा कोई परग्रही बिन बुलाए मेहमान हमारे सौरमंडल में दाखिल हो तो क्या उसे छोटे स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करना इंसानी हौसले के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि ओमुआमुआ की रफ्तार ही 5.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स प्रति वर्ष है, यानी 45 करोड़ 60 लाख मील प्रति वर्ष, यानी 74 करोड़ 83 लाख 44,960 किलोमीटर प्रति वर्ष, यानी कि आवाज की रफ्तार से करीब 250 गुना ज्यादा। अभी वैज्ञानिक इस रफ्तार का कोई यान नहीं बना सके हैं, लेकिन वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए भविष्य की तकनीक पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए बने यान प्रकाश में मौजूद फोटोन कणों को बौछार से अंतरिक्ष में उसी तरह यात्रा करेंगे जैसा कि खुले समंदर में पाल वाली नौका हवा के सहारे आगे बढ़ती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उनका ये प्रोजेक्ट 2030 या 2040 तक साकार हो सकेगा। हो सकता है तब हम ओमुआमुआ जैसे किसी दूसरे मेहमान का स्वागत फोटोन प्रोपेल्ड टेक्नोलॉजी वाले किसी यान में बैठकर करें। वैज्ञानिकों ने इस दिशा में लाइट सेल 2 नाम का स्पेसक्राफ्ट बना भी लिया है, जिसमें बॉक्सिंग रिंग जितनी बड़ी माइलर की बनी हुई शीट्स लगी हुई हैं। हालांकि अभी ये तकनीक इस्तेमाल में लाई जाने के लिए बहुत प्रारंभिक दौर में है, लेकिन क्या पता कि आज से 10 से 20 साल बाद हम फोटोन प्रोपेल्ड यानों को अंतरिक्ष यात्रा पर जाता हुआ देखें, और हो सकता है कि ब्रह्मांड के किसी सुदूर विस्तार में हम ओमुआमुआ के सामने हो। तब ज्यादा बेहतर तौर पर कहा जा सकेगा कि वास्तव में ओमुआमुआ कोई एलियन यान है या नहीं। क्या आपको भी लगता है कि अंतरिक्ष में कहीं किसी अनछुए विस्तार में कोई एलियन सभ्यता रहती है, या आपको ये सब कोरी कल्पना भर लगती है? हमें जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।